पिंक सिटी प्रेस क्लब का घमासान यानी कि महासंग्राम शुरू हो चुका है और आज 23 तारीख है। समस्त जो प्रत्याशी उन्होंने अपने नामांकन अंदर ऑफिस में चुनाव अधिकारी के ऑफिस में दाखिल करा दिए हैं। हमारी करीब 9 मिनट से मुख्य चुनाव अधिकारी LL शर्मा से बात हुई, पूरा एजेंडा जाना, किस तरह से वो चुनाव कराएंगे और अभी 27 तारीख को यानी कि 2 दिन बाद इनमें छटनी होने के बाद जो नाम वापसी के बाद पूरी तरह से एक रणनीति अपनाई जाएगी। किस तरह से इस बार का जो प्रेस क्लब का जो चुनाव ट्रांसपेरेंसी से होगा और किस तरह से पूरी योजनाएं बता चुके हैं। अध्यक्ष पद के दावेदार हमारे साथ अभी खड़े हैं, इन्होंने भी अपना फॉर्म भर दिया है और सबसे पहले ये जानेंगे, अभय जोशी इनका नाम है, पूर्व प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं और इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में चल रहे हैं। तो सबसे पहले इनका विजन बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आखिर चर्चाओं में आप क्यों चल रहे हैं। धन्यवाद इन्वेस्टमेंट मीडिया का आपका कि आप समय समय पे पत्रकारों की बातों को बहुत अच्छी तरीके से मंच पे रखते आए हैं। आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में जो वार्षिक चुनाव होते हैं उसके नामांकन का आखिरी दिन था। मैंने अपना आज अध्यक्ष पद पे नॉमिनेशन जो पत्र है वो फाइल किया है। हमारे जो प्रेस क्लब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं आदरणीय LL शर्मा जी को और उनके साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में श्री सुरेश योगी जी, श्री अशोक भटनागर जी, श्री प्रेम शर्मा जी भी मौजूद थे और इनके साथ हमारे एक निर्वाचन अधिकारी हैं सुनील शर्मा जी, वो भी मौजूद थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी हमारे सीनियर्स जो पत्रकार साथी हैं और युवा पत्रकार साथी हैं, सभी के आशीर्वाद और सहयोग से मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, सबकी सहमति से लड़ने जा रहा हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि अभी हालिया में जो चर्चा है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि सब राजस्थान में हम लोगों ने पत्रकार सुरक्षा और सम्मान कायम करवाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, गृह मंत्री और राज्य का सब प्रभार देख रहे हैं जवाहर सिंह बेडम और पुलिस महानिदेशक युवा साहू से सर्कुलर बाकायदा जारी कराया है कि पत्रकारों का सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा। पत्रकार के साथ कोई राजस्थान भर में कोई घटना होती है सबसे पहले त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार आके थाने में फरियादी की तरह नहीं बैठेगा, पत्रकार की बात पहले सुनी जाएगी और पत्रकार की जो हमेशा पत्रकार राडार पर रहता है, भू माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, बजरी माफिया के, तो ऐसा कोई अगर हमला होता है किसी पत्रकार पे तो पुलिस नॉन बेलेबल धाराओं में उसको गिरफ्तार करेगी, अभियुक्तों को, और पत्रकार को न्याय दिलाएगी। इस बात का सर्कुलर जारी होगा और मुझे खुशी है इस बात की कि जो राजस्थान में लेटर जारी हुआ, सर्कुलर जारी हुआ, उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी स्टेप उठाया और इस लेटर को बाकायदा वहाँ दिल्ली मंगाया है और इस लेटर को अब पूरे जितने भी स्टेट हैं हिंदुस्तान के, वहाँ सब जगह भेजा जा रहा है कि जब राजस्थान में इस तरह की बात आ सकती है तो बाकी स्टेट में क्यों नहीं। ये बात मुझे स्वयं होम मिनिस्टर साहब ने बताया, जवाहर सिंह बेडम जी ने, कि वो लेटर बड़ा चर्चा में है देश भर में जो अभी निकाला गया है और इस लेटर के लिए हम लोग बाकायदा भजनलाल शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मीडिया फ्रेंडली मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, उनके पास बाकायदा हम जाके आए, उन्होंने समय दिया था हमें, तो हमने उनका आभार जताया कि पत्रकार सुरक्षा और सम्मान की बात हम मुद्दतों से कर रहे थे, लेकिन भारतीय प्रेस पत्रकार संघ का जो स्थापना दिवस था उस पर राज मंदिर सिनेमा घर में हमने आयोजित किया था, उसमें गृह मंत्री जी आए और बोले 1 घंटे के अंदर मैं लेटर जारी करूंगा सचिवालय जाते ही, और मुझे खुशी है कि 1 घंटे में ना केवल उन्होंने लेटर जारी किया बल्कि मुझे ड्राफ्ट बना के भेजा उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी चूंकि मुखिया हैं गृह के, तो बोले उनको हमने ड्राफ्ट भेजा है, वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 लाइन और जोड़ी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, मुझे खुशी है इस बात की कहते हुए, और वो लेटर फिर बाद में जारी हुआ। हमने सबका आभार जताया। देखिए, सबसे बड़ी बात राजस्थान के पत्रकारों के लिए जो आज एक बहुत बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार के मंत्री ने पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP ऑफ राजस्थान को एक लेटर लिखा और उसमें ये साफ लिखा कि पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों का मान और सम्मान सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि आज पत्रकार तमाम माफियाओं के राडार पर होते हैं। पत्रकारों की जो सुरक्षा है वो खतरे में होती है। तमाम पत्रकारों को नेता पत्रकारों की बात करते हैं, पत्रकारों के नाम पर अपनी अपनी जो सिस्टम करते हैं, लेकिन पत्रकारों की धरातल पर जब कोई काम नहीं हो पाता, ऐसे में
भारतीय प्रेस पत्रकार संघ का जो एक आयोजित हुआ था समारोह, उसमें जवाहर सिंह बेड़म मंत्री ने तुरंत प्रभाव से पुलिस महानिदेशक को लेटर जारी किया कि आप सारे तमाम एसपी और तमाम जो पुलिस है पूरे राजस्थान की, वहाँ पत्रकार की सुरक्षा और पत्रकार का मान सम्मान तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित होना चाहिए। और ये राजस्थान के पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ी बात। अब दूसरा मेरा सवाल है कि यहाँ का आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका एजेंडा क्या होगा, विजन क्या होगा, और प्रेस क्लब के विकास के लिए आपके पास क्या क्या? देखिए, जहाँ तक प्रेस क्लब की बात है तो सबसे पहले तो सभी साथियों के सहयोग से, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, युवा पत्रकार साथियों के सहयोग से प्रेस क्लब को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा कि प्रेस क्लब के आर्थिक संसाधन मजबूत हो। और दूसरा मेरा प्रयास रहेगा, प्रेस क्लब जो है पारिवारिक प्रेस क्लब के रूप में जाना जाए, जहाँ हमारे परिवारों के बच्चे हैं, माताएं हैं, हमारे बहनें हैं, वो आराम से यहाँ पर आएँ और आकर इसको एंजॉय करें। प्रेस क्लब का जो माहौल हो, एटमॉस्फेयर हो पारिवारिक, वो मुद्दतों से मुझे लगता है इसकी इतना आवश्यकता है। पीपीएल जैसा आयोजन जो हम करा रहे हैं, इतना बड़ा, सारे पत्रकार जिसमें क्रिकेट खेलते हैं, हम चाहते हैं उसे भी फैमिली इवेंट बनाएं, उसमें भी पारिवारिक भागीदारी होनी चाहिए। हमारे घर के लोग क्यों नहीं आने चाहिए, उसे हम भव्य बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि उसकी एक जो आइडेंटिटी अभी इतनी अच्छी बनी हुई है और उसमें कैसे चार चांद लगाए जा सकते हैं सभी साथियों के सहयोग से, वो भी हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेरा जो अभी हमने सरकार के सामने मांग पत्र रखा है, मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। हमने 15 मांगें मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। उसमें हमने सबसे पहले कहा है कि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उनका आप जो उनकी पेंशन सहायता राशि है उसे बढ़ाकर आप 25,000 रुपये कर दीजिए। वो बहुत ज़रूरी है कि पत्रकार के पास कोई आर्थिक सहारा नहीं होता रिटायरमेंट के बाद। पत्रकार पेंशन राशि जो आप दे रहे हैं वही एकमात्र सहारा है। दूसरा हमने कहा है छोटे लघु मझोले अखबारों को हर माह नियमित 2 फुल पेज विज्ञापन दिए जाएं, क्योंकि आप विज्ञापन रोक दोगे सरकार तो चूल्हे चौके बंद हो जाएंगे छोटे पत्रकारों के। आप नियमित रूप से हर माह 2 पेज फुल विज्ञापन दीजिए। इसमें डिजिटल मीडिया भी आ गया, आपका इन्वेस्टिगेशन मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, न्यूज़ पोर्टल आ गए, इनको भी रियायती शर्तों पर, जो इतनी सारी शर्तें लगा रही है वो नहीं चाहिए। आप लोग भी अच्छा काम करें, इन सबको भी विज्ञापन मिलने ही चाहिए। इसके अलावा हमने बात की है कि अगर कोई पत्रकार या उसका परिजन बीमार होता है तो 50 लाख तक की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से तुरंत जारी की जाए बिना औपचारिकताओं के। इसमें कोई औपचारिकता नहीं लागू की जाए। पत्रकार या उसका परिजन बीमार है, ये तुरंत किया जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी ने इस पर कहा है। एक हमने नायला आवास योजना हमारे पत्रकारों की बहुत समय से लंबी चल रही है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे पहलू बताए कि किस तरह से पहले 571 को हुआ था, फिर अभी नई जो आई पत्रकार आवास योजना, उसमें वंचित लोग रह गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने सारी बात सुनी है और उन्होंने कहा भाई 5,000 से ज़्यादा तो नहीं हो आप। महंगा नहीं साहब, 5,000 ज़्यादा नहीं है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, सरकार का दिल बहुत बड़ा है और अभी तो मैंने 1% काम किया है, 99% काम अभी करना बाकी है। जोशी जी आप देखते रहिए, मुझे खुशी इस बात की। एक हमने कहा कि राजस्थान रोडवेज जहाँ तक जाती है हिंदुस्तान में, आप उसका किराया पत्रकार से बिल्कुल माफ़ कर दिए, निःशुल्क कर दीजिए। अभी क्या होता है कि हम दिल्ली तक जाते हैं, वहाँ तक का तो किराया हमें छूट है, उसके बाद हमसे टिकट काट दिया जाता है। इसी तरह हमने मेट्रो में पत्रकारों को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाए, रेलवे में 70% छूट दी जाए। तो उन्होंने कहा केंद्र का मुद्दा है, नई सरकार आती इस पर अपन कार्रवाई करेंगे। एक हमने कहा है कि कोई पत्रकार अपने परिजन को दिखाने सरकारी डॉक्टर के यहाँ जाए तो आई कार्ड दिखाने पे उससे फीस ना ली जाए। इस बात का सर्कुलर राजस्थान सरकार जारी करे, क्योंकि चिकित्सा विभाग, मुख्यमंत्री जी, अभी गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा मंत्री, आप निर्देश दीजिए कि इस तरह के आदेश जारी हों। जी देखिए, बहुत बड़े विजन, बहुत बड़े एजेंडा के साथ ये अभय जोशी मैदान में उतरे हैं, लेकिन सवाल ये कि विजन होना अलग बात होती है और उस विजन को धरातल पर इम्प्लीमेंट करना अलग बात होती है। और तीसरी बात, इन दोनों के बीच की जो बात होती है कि उसको कितनी सफलता मिलती है, वो एक बहुत बात की बात है। लेकिन सवाल ये है कि आप एक दायित्व और एक जिम्मेदार नेता के नाते ये पत्रकारों के भले के लिए और प्रेस क्लब के
भले के लिए और विकास के लिए जो अपना विजन है उसको कम से कम धरातल पर तो रखना चाहिए। और अगर धरातल पर रखेंगे तब जाके प्रेस क्लब के जो तमाम जो मेंबर हैं वो आपका साथ देंगे और उस विजन को कामयाब करवाने में पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं कि जब चुनाव जीतने के बाद वो विजन भूल जाते हैं, प्रेस क्लब को भूल जाते हैं, पत्रकारों को भूल जाते हैं। तो जब तक इन विजनों को धरातल पर अमल में नहीं लाया जाएगा तब तक ना प्रेस क्लब का विकास होगा ना पत्रकारों का विकास होगा। देखते हैं कि अभय जोशी अपने विजन में और अपने जो इच्छा शक्ति में कितना कामयाब हो पाएंगे, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल फोरम भर दिया है, अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक दी है, भविष्य क्या होगा ये वक्त बताएगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पिंक सिटी प्रेस क्लब से संतोष कुमार शर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।